गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड गिरिधर कविराय की के दोहे करेंगे। तो देखते हैं उनकी कुंडलियाँ। पहले हम पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं गिरिधर कविराय की कवि परिचय। उनका परिचय क्या है देखते हैं। कविराय जी के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकांश उनका जो जन्म दिवस बताते हैं वो है 1770 और इनका देहांत हो गया 1800 में। ठीक है। गिरिधर कविराय ने नीति, वैराग्य, अध्यात्म और जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित अनेक भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनकी कुंडलियों का आम जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। सीधी सादी शैली तथा सरल भाषा में लिखी गई ये कुंडलियाँ हिंदी साहित्य की अमोल धरोहर हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब हम इनकी जो कुंडलियाँ हैं उनकी व्याख्या देख लेते हैं। कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहे मारे। दुश्मन दावागिरी, हुए तिनहु को झार। कह गिरिधर कविराय सुनो हो, धुर के बाठी। सब हथियारन छाड़ के, हाथ में ला लीजिए लाठी। इन्होंने कितना अच्छा वर्णन किया है एक लाठी का। गिरिधर जी कहते हैं और अपनी कुंडलियों में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट किसके गुण को बताया है, लाठी के गुण को। वो कहते हैं कि इसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही गुण हैं। कैसे गुण हैं तो देखिए। अनेक परिस्थितियों में आपकी सहायता करेगी। कैसे करेगी? कहीं गड्ढा आ जाए तो उससे आपको बचाएगी, यानी आपका बैलेंस बनाएगी। गहरी नदी आ जाए तो आपका क्या करेगी, नदी का मतलब लाठी जो है नदी की गहराई नापने में। और आपके अनेक परिस्थितियों में, जैसे अगर मान लीजिए कुत्ता आ गया सामने, झपट रहा है आप पर, तो आप उसको मारने का भी काम कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। यदि कोई दुश्मन आ जाए तो आप उसे लाठी से सबक सिखा सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे आपको ये काम में लाएगी। फिर गिरिधर जी कहते हैं धूल भरे मार्ग में, है ना, सुनो हो धूल के बाठी। सब हथियारन छाड़ दे, हाथ में लीजिए लाठी। वो कहते हैं कि धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री मेरी बात ध्यान से सुनो। यानी धूल के बाठी यानी यात्रा करने वाले जो हैं वो मेरी ध्यान से सुने। सब हथियारों को छोड़ दो, क्योंकि अगर हथियार रखोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। लाठी पे तो ये भी नहीं है, तो सबको हथियारों को छोड़ दो, लाठी अपने साथ रखो। और लाठी अपने साथ रखोगे तो यात्रा तुम्हारी सफल होगी। और लाठी लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इतनी चीज़ें आएंगी तो वो आपको बचा लेगी। अब हम देखते हैं दूसरा। सेकंड आपसे क्या कह रहा है। कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम। खासा मलमल बाफ्ता, उन पर रखे मान। उनकर राखे मान, बंद जे आड़े आवे। पकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। कहे गिरधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। वो कहते हैं कि किसके विषय में उसकी गुणवत्ता बता रहे हैं। कमरी यानी कंबल के बारे में। अब उनकी विशेषता, पहले उन्होंने लाठी के बारे में बताई, अब कंबल के बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए कितने गुण वाली है या कितने काम की है आपकी। आप लिखेंगे गिरिधर कविराय द्वारा रचित उपयुक्त कुंडलियों में कविराय यानी काली कमरी यानी कंबल के बारे में प्रकाश डालें। उसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहते हैं। काली कमरी यानी कंबल को थोड़े ही मूल्य में प्राप्त किया जा सकता है। कमरी थोड़े दाम की, बहुत आवे काम। थोड़े ही दामों में उसे प्राप्त किया जा सकता है और बहुत काम की है। खासा मलमल बाफ्ता, उन पर राखे मान। यानी जो मलमल है, सुंदर कपड़ा है या कीमती कपड़ा है, उसकी भी रक्षा करने के लिए वही काम आती है। उनकर राखे मान, बंद जे आड़े आवे। यानी अगर धूल मिट्टी या कुछ भी आ जाती है तो उसको ढक दो तो उसके काम भी आती है। कीमती कपड़ों में लपेट कर उसे हिफाजत से भी रखा जा सकता है उसके अंदर। फिर कहते हैं गिरिधर कविराय कहते हैं कि मिलत है थोड़ी दमरी। थोड़े ही पैसों में उसे मिल जाती है और बहुत ही आराम की है। कैसे? गुण के गाहक सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कामरी। वो कहते हैं यही नहीं, रात पड़ने में कमरी को झाड़ कर, है ना, कमरी को झाड़ कर यानी
कंबल को झाड़ कर बिछाया जा सकता है तथा उस पर आराम से सोया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कमरे थोड़े दामों में ही उपलब्ध हो जाती है और सदा उसे अपने साथ रखना चाहिए। देखिए उसकी क्या क्या विशेषता बताएं। एक तो थोड़े दामों में मिलती है, ऊपर से आपकी रक्षा करती है, ठीक है। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप ओढ़ सकते हो, आपके सुंदर सुंदर बस उसके अंदर लपेट के रख सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है रात को बिछाने के लिए, आप बाहर गए हैं, कुछ है नहीं बिछाने के लिए, तो उसे झाड़ो और बिछा दो, वो भी आपके काम आती है और आपकी वो मर्यादा को बचा लेती है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया, आप इसे व्याख्या सहित देंगे। अब देखते हैं थर्ड वाला। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सब सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कै गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। अब क्या हो रहा है, गुण के गाहक सहस, यानी आपके कबीरदास जी वो कबीराय क्या कहते हैं, कबीराय कहते हैं कि संसार में गुणी व्यक्ति का ही आदर और सम्मान होता है, जिसमें गुण ना हो वो किसी के योग्य नहीं होता। जैसे कागा यानी कौआ और कोयल, है ना, दो एक ही रंग के हैं, लेकिन कोयल की काऊ की कर्कश आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोयल को सभी बड़े भाव से सुनते हैं क्योंकि उसकी बोली कैसी है, मीठी, ठीक है। और कबीरदास जी कबीराय जी कहते हैं कि कोयल की जिस प्रकार मधुर वाणी है, ऐसे ही समाज में रहने के लिए अच्छे गुणों की सराहना की जाती है, उसके रंग रूप से नहीं, क्योंकि दोनों का रंग एक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कोयल को ही पूछा जा रहा है और कौवे को लोग उड़ा देते हैं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता, गुणी व्यक्ति को ही सब चाहते हैं, तो इसलिए समाज में गुणी बनकर ही रहना चाहिए। मैंने आज आपको इतने ही कराए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। बाकी के आपको जो अर्थ है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने पिछली अपनी वीडियो में आपको और भी बहुत सी चीज़ें दी हैं, साकी है, वो आप देख सकते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।